हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो था कि फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है वाइल लूप के थ्रू। आज की इस वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट प्रोग्राम टू काउंट द सम ऑफ डिजिट्स इन द एंटर्ड नंबर। मीन्स हमारे पास में यूज़र के द्वारा प्रोवाइड किया गया एंटर्ड नंबर है, सपोज डेट 1 2 3 है, तो उसके जो डिजिट्स हैं उनका हमको सम प्रिंट करना है। लाइक 1 2 3 है तो 1 + 2 + 3 = 6। इसे डिटेल में समझने के लिए वाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो सपोज डैट हमारे पास में एक नंबर है 1 4 6 जो कि यूज़र ने एंटर किया है। अब इसको हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताकि वो हर एक सेपरेट डिजिट में अलग अलग हम इसको ऐड कर सकें। तो हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। कहाँ तक जाएगा? जब तक ये 0 ना हो जाए। तो सबसे पहले हम इस डिजिट को, लास्ट के डिजिट को यहाँ से हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हमारे पास में क्या लॉजिक होगा? अगर हम 146 और मॉडुलस 10 कर दें तो हमारे पास में जो आउटपुट आएगा वो आएगा 6। तो पहली डिजिट, ये डिजिट तो हमें यहाँ से मिल गई। अब क्योंकि ये नंबर एज इट इज़ रहेगा तो इसको हमें अपडेट भी करना होगा। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 146 और फ्लोर डिवीज़न 10। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा? क्योंकि फ्लोर डिवीज़न हमको केवल इंटीजर वैल्यू देता है, तो फ्लोर डिवीज़न हम 10 से डिवाइड करने के बाद में जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारे पास में 14। तो अपडेट होने के बाद में जो हमारा नंबर जाएगा वो 14 जाएगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नेक्स्ट टाइम कंडीशन चेक होगी 14 मॉडुलस 10। तो इस बार जो मॉडुलस करने के बाद में आउटपुट आएगा वो आएगा 4। मीन्स हमें एक और डिजिट मिल गई। तो ये जो डिजिट हैं इनको हम स्टोर कराते चलेंगे एक नए वेरिएबल में। जैसे a है = 6 तो हमारे पास में है, आ गया है। उसके बाद में ये 4 आ जाएगा तो +4 कर देंगे। अब क्योंकि ये 14 है, इसे अपडेट करने के लिए फ्लोर डिवीज़न करेंगे। फ्लोर डिवीज़न 10 = तो ये 14 का फ्लोर डिवीज़न 10 करने के बाद में क्या आएगा? 1। तो ये 1 अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद में नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 1 मॉडुलस 10 करेंगे। तो 1 मॉडुलस 10 कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 को फ्लोर डिवीज़न करेंगे 10 से, तो इसका आउटपुट हमको 0 देखने का मिलेगा क्योंकि 0.1 समथिंग होगा। तो क्योंकि फ्लोर डिवीज़न इंटीजर वैल्यू लेता है इसलिए वो पॉइंट्स को नेग्लिजिबल कर देगा, इसलिए 0 आ जाएगा। एक वैल्यू यहाँ से उठ के आ जाएगी हमारे पास में सम में 1। अब ये जो 0 है, अब इसके लिए नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा। जब कंडीशन चेक होगी 0, कंडीशन चेक होगी 0 से, तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और लास्ट में हम इन सब का सम प्रिंट करा देंगे। देखो, प्रोग्रामिंग में इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉजिक लगाना। अगर लॉजिक हमारा ठीक काम कर गया तो हम कोई भी कोड बना सकते हैं। तो लॉजिक बनाने के लिए हमको अपने प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना होगा ताकि हम उसे समझ सकें कि इसने क्या पूछा है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने ये अप्रोच लगाई है, ऐसी आपकी डिफरेंट अप्रोच हो सकती हैं इसे सॉल्व करने की। तो आप उन्हें यूज़ करके एग्जीक्यूट करके देखो, अगर आंसर सही आ रहा है तो मतलब कि ठीक है। अब ये जो लॉजिक है इसे प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो a = यूज़र से इनपुट लेंगे, इंट इनपुट। यूज़र ने इनपुट दे दिया। अब हम सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम 0 से इनिशियलाइज़ करेंगे ताकि जो भी हमारे पास में वैल्यू आए मॉडुलस होने के बाद में वो इसमें ऐड हो जाए। अब एक कंडीशन लिखेंगे वाइल। कब तक ये लूप चलना चाहिए? जब तक कि ये 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से छोटा हो गया या 0 के बराबर हो गया तो ये लूप एग्जिट हो जाना चाहिए। अब सम को अपडेट करेंगे, sum_sum प्लस a मॉडुलस 10। अब ये जो वैल्यू आई है 6, इसको हमको ऐड भी तो करना पड़ेगा अपने सम वेरिएबल में, इसलिए हमने सम प्लस कर दिया ताकि 0 प्लस ये 6, तो ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 6 प्लस जो मॉडुलस 10 होके आएगा वो 4 आएगा, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। ये अपडेट होने के बाद में यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा 10 प्लस और ये 1 11 हो जाएगा। ऐसे ये हमारा वर्क करेगा। अब हम a को भी अपडेट करेंगे, a = a फ्लोर डिवीज़न
10। जब हमारा ये लूप एग्जिट हो जाएगा तो हम प्रिंट क्या करा देंगे, सम को, प्रिंट सम। आई होप ये मेरा लॉजिक्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ लॉजिक लिखेंगे a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। अब एक वेरिएबल बनाएंगे सम अंडरस्कोर। सम अंडरस्कोर इसलिए यूज़ किया ताकि वो पाइथन के बिल्ट इन कीवर्ड से डिफरेंट हो सके। इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से ताकि इसमें हम ऐड कर सकें। अब एक कंडीशन लिखेंगे व्हाइल, कब तक चलना चाहिए, a ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हम सम को अपडेट करेंगे, सम अंडरस्कोर इक्वल्स टू सम अंडरस्कोर प्लस a मॉडुलस 10। अब यहाँ पे हम a को अपडेट करेंगे, a इक्वल्स टू a फ्लोर डिवीज़न 10। एक ही प्रोग्राम करने के कई डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, सबकी अब अलग अलग अप्रोच होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम के लिए अप्रोच बना सकते हैं। जब ये लूप एग्जिट हो जाएगा तो इसके बाद में हम प्रिंट करा देंगे सम को। यहाँ लिखेंगे प्रिंट द सम ऑफ डिजिट्स in the given string formatting number is dot format a कॉमा, यहाँ पे सम को प्रिंट करा देंगे सम अंडरस्कोर। अब इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे 146 तो ये 11 आ गया, क्योंकि 6 + 4 + 1 6 + 4 10 एंड 10 + 1 11 हो गया। एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं किसी बड़े नंबर के लिए। 1 2 5 6 7 तो ये 21 आ गया। कैसे आया ये, 6 + 7 13 एंड 13 + 5 18 18 + 2 20 20 + 1 21। अब यहाँ पे आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी तो हमारा यहाँ पे आउटपुट में जो प्रिंट के अंदर हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की है उसमें 0 आ रहा है। पहले भी 0 आया और नेक्स्ट टाइम भी 0 आया। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो a की वैल्यू है वो एंड में आके 0 हो गई है अपडेट होने के बाद में। तो इसलिए यहाँ पे हमें अपडेटेड वैल्यू मिली है 0। अगर हम चाहते हैं कि हमें अपडेटेड वैल्यू ना मिले तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, b = a। हमने एक न्यू वेरिएबल बना लिया जिसमें कि हमने a को स्टोर करा दिया है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर हम a की जगह b कर देंगे। अब ये हमारा सही वर्क करेगा। अब यहाँ पे डालते हैं 146 तो ये हमको मिल गया 146। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझने के बाद में ही इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, ताकि एक बार अगर आपको समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, तो आप फिर इसे कभी भी एग्ज़ाम में प्रिंट करा सकते हैं या पेन और पेपर पे भी लिख सकते हैं। अगर आपको लॉजिक से ही क्लियर नहीं होंगे तो आप इसे प्रोग्रामिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये सारे सोर्स कोड मैं पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो इन्हें ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।